नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार हम रिव्यू कर रहे हैं बहादुरगंज विधानसभा को लेकर। क्या चल रहा है विधानसभा में बहादुरगंज में? कई दिग्गज हैं बड़े बड़े जो बहादुरगंज सीट पर लगातार दावा किया जा रहा है कि जीत दर्ज हो रही है। अभी चुनाव काफ़ी समय है, चुनाव का पार्टी टिकट देंगी, चुनाव लड़ेंगे, मगर कई लोगों की जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है लगातार। इससे पहले जो है क्या विकास हुआ है, विकास के नजरिए पर भी हमने कल दिखाया भी था आपको बहादुरगंज की क्या विकास हुआ है। ऐसे में कल हम लोग मौजूद थे दुर्गापुर पंचायत में, जहां बदहाली में तब्दील है। लोग ऐसे भी एक आशा लगाए हुए हैं कि विधायक जी आएंगे तो हमें कोई मदद पहुंचाया जाएगा, मगर अब भी नहीं पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन में विधायक जी गायब दिखे थे, अब अचानक से एक तस्वीरों के माध्यम से अब आ रहे हैं मीडिया में। विधायक जी लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने विकास की है, तो सच्चे विकास कितना तक है? हम बात करेंगे आज एक ऐसी शख्सियत से, बहादुरगंज विधानसभा प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है मोहम्मद नाजिम साहब, हमसे जुड़े हुए इस वक्त। चलिए हम उनके निजी आवास पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं और इनका एजेंडा काफी लंबा है। चलिए हम इनसे सीधी रूप करते हैं। सर, लाइव 24 न्यूज़ में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद कि न्यूज़ 24 के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर आप लोग आए। मैं आप लोग का दिल से बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि एक नाजिश के लिए आप लोग इंटरव्यू लेने आए। फिर मैं अपनी पूरी सारे टीम की तरफ से, मेरा जो ये मुस्लिम लीग परिवार है, उसके ओर से आप लोग का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बहुत बहुत बधाई दी हमारे न्यूज़ चैनल्स को। चलिए हम इनसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सर, अब विधानसभा प्रत्याशी हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें मालूम, मीडिया तक बात आई तो हमने सोचा कि आपका एक इंटरव्यू होना चाहिए। सर, आप चुनाव विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पार्टी आपको टिकट देगी और चुनाव लड़ेंगे, क्या एजेंडा रहेगा? पहला सवाल है मेरा। देखिए सर, पार्टी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता नहीं। पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे इस पार्टी जो है ये बहुत पुरानी पार्टी है और केरल में हम लोग की सरकार भी है और पार्टी के ओर से हमारा लोग जो है 4 MP जीते हुए हैं, 22 MLA हमारे हैं। जो पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमको फ़ोन करके बोले थे कि हम लोग भी बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे अध्यक्ष जी, और आप खास करके बहादुरगंज विधानसभा से आप इलेक्शन लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं। इलेक्शन अगर पार्टी लड़ाना चाहता है तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन और कोशिश करूंगा कि पार्टी हमारा साथ दे और मैं इलेक्शन बहादुरगंज विधानसभा से लड़ूंगा। क्या एजेंडा आपका रहेगा और वोट जो, जहाँ तक बात है जनता से, वो किस बेस पे आप मांगेंगे वोट? इससे पहले कई नेता भी आए, दावा किया कि हम आपकी समस्याओं को समाधान निकालेंगे, आपके बीच रोजगार बढ़ाया जाएगा। इस सारी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद जो है लग्जरी कार ढूंढते हैं, लग्जरी हाउस चाहिए, सब कुछ लग्जरियों में पहुंच जाता है, उसके बाद वही जनता को धुतकार दिया जाता है। ऐसा तो आप नहीं करेंगे? देखिए सर, जो समस्या का बात करता है वो सबसे झूठा होता है। मैं समस्या का बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इलेक्शन जो लड़ना चाहता हूं, यहाँ जो लोग जो बड़े बड़े वादे किए कि मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, बहुत आश्वासन दिए, मगर मैं ये 20 साल में मैं देखते आ रहा हूँ कि खास करके हमारे बहादुरगंज विधानसभा के साथ धोखा हुआ है। इस बात पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं आश्वासन आपको यही दूंगा कि मैं इलेक्शन, यहाँ की फटाहली, यहाँ की गुर्बत, यहाँ की पसमानदगी, यहाँ जो गरीबों की चेहरा में मुस्कान नहीं है, यहाँ जो बेबसी है, लोग गरीब की बेटी घरों में बैठी हुई है, इन बातों को लेकर, इन मुद्दाओं को लेकर मैं इलेक्शन में आना चाहता हूँ। यहाँ पर लगातार 4 विधायक रहने के बाद भी मकई का रेट बहुत गिरा हुआ था, लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लगातार इस मुद्दों को उठना चाहिए था, किसी नेता के मुंह से नहीं उठा और ना ही ये विधानसभा में ये बात चली। ऐसे में क्या लगता है आपको, यहाँ की जो नेतागण हैं, यहाँ के जो विधायकगण हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, इन्हें ये चीज़ें नहीं दिखती है? देखिए सर, जहाँ तक मक्का का बात है, मक्का का बात को आप यहीं ड्रॉप कर दीजिए। अभी सबसे बड़ा विपद
काल किया लॉकडाउन। जी लॉकडाउन में लोग जो है रमजानुल मुबारक का महीना भी किया। मैं देख रहा था बहुत सब लोग चाह कर भी सामान नहीं ले पा रहा था। जी उस वक्त जो ये बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, उस वक्त कहाँ चला गया था मुड़ी का पैकेट, चावल का पैकेट? उस टाइम जो है गरीबों को देने का काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ ये जो बड़े बड़े जो गरीब का पैसा को लूट करके अपने तिजोरी में जो लॉक करके रखा है, मैं अगर देखता कि वो लॉकडाउन के अंदर 1 किलो चावल भी किसी गरीब का पेट में अगर देता, मैं मान लेता कि नहीं ये गरीब का अन्नदाता है। ऐसा किसी को मैंने नहीं देखा। उस दरमियान में बहादुरगंज के विधायक तौसीफ आलम है, उस लॉकडाउन के दरमियान वो खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था, अपने आप को जो है क्वारंटाइन में रखा था कि नहीं मुझे नहीं जाना है। उस दरमियान में नाजिम साहब को क्यों लगा कि नहीं उस क्वारंटाइन सेंटरों में जाना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए? क्या आपको डर नहीं था कि कोरोना अगर हो जाता, कोविड-19 हो जाता तो आप भी इस बीमारी के कगार पर होते, फिर समाज जो है आपसे दूर भागता? क्या आपको डर नहीं था? फिर आप क्यों गए? देखिए सर, ये पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानती है, पब्लिक है। मैं लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे जगह किया। हमारे मुख्तार भाई हैं, अध्यक्ष जी हैं, युवा अध्यक्ष हैं, उसको साथ लेकर के हम सब जगह गए, मगर जो है व्हाट्सएप फेसबुक में डालने का काम नहीं किया। नहीं, मीडिया में थोड़ी बात आई थी मगर आपने मीडिया को नहीं बताया। जी नहीं बताया, क्योंकि लोगों का खिदमत करना, सेवा करना खिदमत खल्क है जी। और खिदमत खल्क आदमी को करना चाहिए, इस हाथ से करना चाहिए कि इस हाथ को पता नहीं चले, वो रब्बे इलाही सिर्फ जाने। मगर लगातार जो है आप उस महामारी में पब्लिक प्लेस में रहे, बहुत बड़ी बात है कि उस किसी पॉजिटिव पेशेंट से मिलना भी बहुत बड़ा, एक तरह से कहें यूँ कहें कि अपने आप को खतरे में डालें। उस दरमियान में आप जाते थे, थोड़ा सा भी आपको डर या भय नहीं होता? देखिए सर, डर नहीं लगता था, और आप जान लीजिए डर क्यों लगेगा, वो भी मेरा भाई था, मेरा गार्जियन था, कोई चाचा था, वो भी मेरा परिवार का एक सदस्य था। मैं नहीं डरता था, मैं खुलेआम जा कर के लोगों से मिलता था, जो भी हमसे बनता था मैंने खिदमत करने का काम किया। अच्छा नाजिम साहब, क्या प्लानिंग है? विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप, बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चुनाव को काफ़ी महंगा कर दिया गया है, जिसमें अब भी लोग जो है चुनाव जो लड़ने का एक क्षमता रखता था कि मुझे भी चुनाव लड़नी है, एक सोच होती थी, वो अब लोगों के अंदर सोच जो है टूटता दिख रहा है, पैसा ज़्यादा खर्च होने लगे हैं। ये कई बड़े दिग्गज हैं जो पैसे लेके आएंगे, पर उस बीच में आप चुनाव लड़ेंगे, जनता आपको ज़्यादा पसंद करती है, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए सर, आप जानते हैं कि फिरौन का सर में 450 साल तक कभी दर्द नहीं। जब जो है वो जो खुदाई दावा पेश किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उसी का घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके फिर उनका तख्त और ताज को बर्बाद कर दिया। और जान लीजिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि खून तो खून है, खून तो खून है, ज़मीन पे गिरता है तो थम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, हद से ज़्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है, मिटना तय है। अगर जुल्मकार जुल्म करेगा तो अल्लाह वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ पैदा कर देगा, मिटा देगा। चलिए थोड़ा सा हम छोटा सा ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। Returned as a breaking news, then
we are interviews and Najim Saab, Indian Muslim League, a district president. We are kindly of politics and growth of the issues. We are kindly the government of Nitish will not the development of areas, but your Vipaksh and Congress MLAs and your working desk, your kindly of Swedish costed. We are discussed. मोहम्मद नाजीम साहब will ask the question. क्या सर, जैसे उन्होंने लगातार दावा किया कि मैं क्षेत्र में विकास ज्यादा कर रहा हूँ, शिलान्यास सबसे ज्यादा कर रहा है, मगर कार्य धरातल स्तर पर कुछ भी नहीं, उद्घाटन कब करेंगे पता नहीं। देखिए सर, सामने आ रहे। देखिए सर, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और नकली खुशबू और बदबू का फर्क जनता को खुद जानता है कि खुशबू का काम किया या बदबू फैलाने का काम किया है, ये जनता इसमें तो जवाब नहीं देगी। कई ऐसे भी सड़क हैं जहां नाजिम साहब टेराका जाने वाली लगभग मेरे नज़र में, मैं यहाँ पोस्टेड 3 साल से हूँ, मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि वो सड़क की हालत जर्जर अवस्था में है। यानी वहाँ बेनूगढ़ से आप चलिए टेराका तक की जर्जर अवस्था में है, कोई मतलब नहीं। जब भी इंटरव्यू की बात आती है इस बात को पूछिएगा, हाँ उसके लिए तो हो गया, टेंडर हो गया, कब होना है ये पता नहीं। देखिए, ये जो सड़क का काम है, ये टेंडर का काम है, इसमें बहुत बिचौलियागिरी होता है, और जनता ये नहीं समझ पा रहा है कि ये रोड बन रहा है तो ये मेरा रोड है। जिस दिन जनता रोड में खड़ा होकर के ये समझ लेगा कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, वो बनाने का काम करेगा, उस दिन रोड अच्छा बनेगा। रोड जो है 50% घोटाला होता है और 50% का काम होता है, इसीलिए जो है रोड हम लोग की अच्छी नहीं बन पाती है, और सारा पैसा जो है ये जो है बंदरबाट बन जाता है। अच्छा नाजिम साहब, अगर आप जीतते हैं विधानसभा चुनाव, सबसे पहले बात है कि अभी भी किशनगंज एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे, आप मानते हैं इस बात? देखिए, जीतने हारने का फैसला तो रब इलाही जानता है, वो तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सिर्फ जीत करके ही खिदमत करना इंसानियत नहीं है, हार के भी खिदमत करना खिदमत खल्क है। क्या ये जरूरी है कि एमएलए में खड़ा हो गया तो एमएलए में जीत जाऊंगा तब काम करूंगा? मैं जीत गया तब भी काम करूंगा, हार गया तब भी काम करूंगा, और मैं जब तक मेरी सांस है तब तक आप सेवा करें। मैं सेवा करता आ रहा हूँ, करता रहूंगा। एजुकेशन पे हम बात कर रहे थे आपसे, एजुकेशन लेकर के काफ़ी जो है आज की डेट में सरकार कई स्कॉलरशिप वगैरह का प्रावधान निकाल रही है, बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। धरातल स्तर पर बच्चे अप्लाई करते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स जो है वहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, कोई तो रीज़न होगा। वो आना चाहिए 100 बच्चा का, तो आता है 10 बच्चा का, और चेक लेकर के फोटो डाल दिया, बस खाता पूर्ति हो गया, बात खत्म। इस मोमेंट के लिए आप क्या सोच रहे हैं, इनके लिए क्या करना? देखिए सर, ये सब मोमेंट में आप जो हमसे पूछ रहे हैं, जो पावर में है, जो शासन में है, उससे आप जवाब दीजिए ना। अभी तो मैं इस बातों का मैं जवाब नहीं दे। मैं सर, मैं आपसे ये खंडन करना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आप अगर बन जाते हैं, अगर जनता ने चाहा आपको भेज दिया, इस मोमेंट के लिए तो कुछ करेंगे ना, कुछ तो फैसला लिया जाएगा ना आपसे। इस तरह का अगर भ्रष्टाचार होगा, अगर मैं पावर में आया, अल्लाह ने यदि मुझे खिदमत करने का लायक बनाया, तो मैं इन फासिस्ट ताकतों का कलाई मोड़ने का काम। जी, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने लगातार कलाई मोड़ने का जो है बड़ी शब्द का प्रयोग किया है। देखना यह है, चुनाव बहुत नज़दीक है, लगातार सभी नेता अपने दावे कर रहे हैं। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर हम भी जाएंगे जनता तक, उनकी भी राय लेंगे, उनका क्या प्रतिक्रिया है, कैसे लोग चाह रहे हैं, बदलाव तो चाह रहे हैं लोग कि आखिर देश में क्या चल रहा है, देश की हालत क्या है, विकास कितना हुआ है, वो सारा तर्ज आप लगातार देखेंगे लाइव 24 न्यूज़ पर। सर, आपसे इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ, और हमारी सहयोग भी रहेगी आपके साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को, मैं फिर दिल से मुबारकबाद न्यूज़ 24 को देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। लगातार जो है हम कवरेज दिखा रहे थे आपको लाइव 24 न्यूज़ पर, लगातार कई दिग्गजों का इंटरव्यू करते हुए मैंने आपको दिखाया, अपनी दावे कैसे पेश कर रहे हैं लोग, कैसे रख रहे हैं अपनी बातों को। देखना यह है कि क्या चल रहा है, अब जनता का फैसला क्या होगा। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ मैं लाइव 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज से मिन्हाज।